हमल के दौरान अगर अचानक से शुगर लेवल्स ज़्यादा आ जाते हैं तो जहन में सवालात आते हैं, मुझे तो कभी शुगर थी ही नहीं, फिर ये मुझे अचानक से शुगर कैसे हो गई। अगर मुझे शुगर हो गई है तो इसका मतलब है कि मेरी प्रेगनेंसी रिस्क पे है। क्या ये मेरी शुगर मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है? क्या मुझे सारी उम्र अब ऐसे ही शुगर रहेगी? क्या शुगर मेरी प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगी? क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या मेरा ऑपरेट ही होगा? इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम सवालात के जवाबात एक एक करके देंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से शुगर लेवल्स ज़्यादा नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है, कोई मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, आपके ख़ानदान में शुगर चल रही हो, आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों में से किसी को शुगर हो, तो आप भी इस तरह से एक रिस्क में हैं कि आपको भी शुगर हो सकती है। प्रेगनेंसी ऐसी स्टेज होती है जिसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। अगर आपका PCOS चल रहा हो तो उसमें भी रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी में शुगर लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो जो ओबेसिटी या मोटापा है ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स या आपके जो आप मीठा है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो मीठा लेना है वो भी नुकसानदेह होता है, वो भी एक तरह से प्रमोट करता है शुगर लेवल्स को ज़्यादा होने को। मुझे तो कभी डायबिटीज़ थी ही नहीं, तो प्रेगनेंसी में कैसे हो गई? हो सकता है कि आपको पहले हमल से पहले शुगर ना हो, लेकिन हमल के दौरान आपको शुगर हो गई है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि आपके पीछे कोई ना कोई रिस्क फैक्टर चल रहा होता है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी में ज़ाहिर हो जाता है। जैसे ख़ानदान के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा चल रहे हैं, ख़ानदानी हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ है, PCOS है, मोटापा है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेगनेंसी के अंदर आके वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। क्या मेरी प्रेगनेंसी रिस्की हो गई है? जी, जब आपको अगर प्रेगनेंसी में शुगर लेवल ज़्यादा हो गए तो रिस्क तो ज़ाहिर है एक बढ़ जाता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, जिसमें ना कोई शुगर है, ना कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ स्मूथली जा रही है। अचानक से शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी थोड़े से रिस्क पे आ जाती है। तो इसमें करना हमने कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ अपने शुगर लेवल्स को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट चार्ट को, अपने एक्सरसाइज को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी उस तरह से रिस्की नहीं है। लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल चेंज करने से, एक्सरसाइज करने से, शुगरी चीज़ों को कंट्रोल करने से भी शुगर लेवल ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, हमें इंसुलिन या टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर थोड़ी सी प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है। लेकिन अगर मेडिसिन के ऊपर भी कंट्रोल लेवल्स आ रहे हैं, इतनी फिर उस तरह से रिस्की नहीं, नॉर्मली हम इस प्रेगनेंसी को आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको हमल के दौरान अचानक से शुगर डायग्नोज होती है कि उनको शुगर लेवल ज़्यादा आ रहे हैं। कोई ना कोई इस तरह से हमें ना क्लू मिल जाता है कि जिससे पता चल जाता है कि शायद इस मरीज़ का शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा हो। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर अचानक से लगता है कि बच्चे का पानी थोड़ा सा ज़्यादा है या उसकी ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो ये चीज़ें इंडिकेटर्स होती हैं कि हमने इनको अब देखना है कि इनके ब्लड शुगर लेवल्स तो नहीं ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर इन चीज़ों को उसी वक्त टाइम से पकड़ लिया जाए और उनका इलाज किया जाए तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है कि शुगर के साथ प्रेगनेंसी को एंड तक लेके जाया जा सके और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन दोनों में से किसी के साथ भी डिलीवर किया जा सकते। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन पेशेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी शुगर ज़्यादा हो तो उनके सिजेरियन सेक्शन ही होते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल के ये डिसीजन लेने में आसानी करते हैं कि इस पेशेंट को हमने नॉर्मल डिलीवर करना है या इसकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से होगी। क्या हाई शुगर लेवल की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है? जी, अगर शुगर लेवल्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर हम टाइम से शुगर को डायग्नोज कर लेते हैं और उसका टाइमली इलाज करना शुरू कर देते हैं तो फिर उस बच्चे को नुकसान वैसे नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देंगे, नहीं उसका ध्यान रखेंगे कि शुगर लेवल्स अनकंट्रोल जाते रहें तो बच्चे को ज़रूर नुकसान होता है। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं कि उनके हमल के दौरान ही शुगर का पता चला कि शुगर लेवल्स उनके अचानक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको टाइम से पकड़ लिया, उसके शुगर उसको डायग्नोज कर लिया
तो उसके बाद फिर उसका इलाज किया और वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नॉर्मल भी डिलीवर हुए हैं और वो बच्चे माशाल्लाह बाद में ठीक भी रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को ये डर होता है कि पता नहीं शायद कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती, या मेरी डिलीवरी सिर्फ सिजेरियन सेक्शन से ही होगी। अगर हाँ किसी भी मरीज़ के शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखा जाए, वो हमारे अंडर कंट्रोल रहते हैं, हर चीज़ नॉर्मली जा रही है, तो फिर और उसके साथ और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, बच्चे की ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक हो रही है, वक्त से ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है, पानी भी ठीक है, हर चीज़ ठीक जा रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर इसके साथ कोई और रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में शुगर हाई हो गई है, पहली प्रेगनेंसीज में ठीक थी लेकिन उनके पहले सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो वो उसकी तो एक इंडिकेशन से पहले वाले सिजेरियन सेक्शन और दूसरा एक और रिस्क फैक्टर शुगर का रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा, तो उसकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही होगी। इसी तरह से अगर आपका पहला बच्चा है, अभी कोई भी डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं, जैसे कि पेशेंट को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, या अंदर ग्रोथ का कोई मसला आ रहा है, या कोई भी और इशू साथ चल रहा है, कोई और मेडिकल इशू चल रहा है, तो फिर इसमें हम लोगों ने वे आउट करना होता है। वे आउट का मतलब कि देखना है कि कौन सी चीज़ पेशेंट और उसके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो सकता हो तो फिर उसको पेशेंट को गाइड करते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, ये वाले प्रोज हैं, ये वाले कॉन्स हैं, मतलब ये नुकसानात भी हो सकते हैं और ये फ़ायदे भी हो सकते हैं। और इसी तरह से फिर सिजेरियन सेक्शन का भी ऐसे ही मरीज़ को और मरीज़ा के घर वालों को बताया जाता है कि इस बच्चे को अगर सिजेरियन सेक्शन के साथ डिलीवर करवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो सिजेरियन सेक्शन करने के इस बच्चे के लिए या उसकी मदर के लिए क्या फ़वाइद हैं या क्या नुकसानात हैं। मरीज़ों का एक सवाल होता है जिनको अगर शुगर आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या अब मुझे ये सारी उम्र शुगर रहेगी? ऐसे नहीं होता है कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी में शुगर डायग्नोज हो गई है तो वो आपको सारी उम्र के लिए अब शुगर हो गई है। जो प्रेगनेंसी के दौरान ही शुगर हो जाती है वो आमतौर पे प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है। शुगर का टेस्ट फिर हम 6 हफ्तों के बाद दोबारा एक करते हैं जो हमें बताता है कि ये जो शुगर पेशेंट को थी ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान है, अब ठीक है। लेकिन जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है उनमें आगे लाइफ में किसी भी टाइम रिस्क ज़रूर होता है कि उनको शुगर हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है तो फ़ौरन से उसको वो हम ताहयात शुगर के पेशेंट ही हो जाए।